सालों से, जी हाँ, सिंस द ईयर 2016 से जो हमारे पास जो प्रोडक्ट मोदी केयर में मौजूद है वो है मोदी केयर का एनवायरो चिप और मोदी केयर का एनवायरो ग्लो। दोस्तों, तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है, आप चैट बॉक्स में इसका जवाब मुझे लिख के बता सकते हैं, क्या आप सभी लोगों के मोबाइल के ऊपर एनवायरो चिप, मोदी केयर एनवायरो चिप लगा हुआ है? क्या आपके घर, जी हाँ, कुछ जवाब नो में भी आ रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम, नहीं लगा हुआ है तो आई एम श्योर आज की ये मीटिंग की जानकारी के बाद, प्रोडक्ट्स की जानकारी के बाद, आप आज ही और जल्द से जल्द खुद के लिए, खुद के मोबाइल के लिए और अपने घर परिवार के सभी सदस्य के मोबाइल के लिए ये मोदी केयर का एनवायरो चिप खरीदेंगे और उनको सुरक्षित रखेंगे मोबाइल में से निकलने वाले हानिकारक यानी कि हार्मफुल रेडिएशंस के जरिए। राइट दोस्तों, साथ ही साथ क्या ये प्रोडक्ट एक ऑप्शन प्रोडक्ट है या क्या ये प्रोडक्ट एक जरूरी प्रोडक्ट है? जी हाँ, आप लिख के बता सकते हैं, क्या ये प्रोडक्ट एक ऑप्शनल प्रोडक्ट है या क्या ये प्रोडक्ट एक नेसेसरी प्रोडक्ट है, जरूरी प्रोडक्ट है? जी हाँ, योगेश नवमालकर जी लिख रहे हैं नेसेसरी प्रोडक्ट है, प्रीति गुप्ता लिख रही है जरूरी है, कुलदीप सिंह लिख रहे हैं मैंडेटरी। बहुत सारे लोगों का इतना जल्द से जल्द नाम जा रहा है कि सबको जवाब देना मुश्किल है, पर यस, नेसेसरी नेसेसरी आप लिखते जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, सबने लिखा हुआ है नेसेसरी प्रोडक्ट है। दोस्तों, क्यों नेसेसरी है? ऑफ कोर्स इसलिए नेसेसरी है क्योंकि हम सभी लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और हम सभी लोग जब मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो हम सबके मोबाइल पे ये एनवायरो चिप होना जरूरी है, बिकॉज हम सब जानते हैं कि मोबाइल में से तरंगे निकलती हैं, रेडिएशंस निकलती हैं और यही रेडिएशंस हमारे लिए हानिकारक है। एक दिन या एक घंटे की बात नहीं कर रहे हम या एक हफ्ते की बात नहीं कर रहे, पर जब लगातार कंटिन्यूसली 24 घंटे 7 दिन ये मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे आसपास ये मोबाइल हमारे साथ ही रहता है, दिन भर हम जेंट्स जो है, पुरुष हैं, अपने पॉकेट में यानी शर्ट के पॉकेट में या पैंट ट्राउजर्स जीन्स के पॉकेट्स में रख के चलते हैं मोबाइल को। इनफैक्ट लेडीज जो है, महिलाएं हैं, वो भी जो वेस्टर्न आउटफिट्स पहनती हैं, सलवार कमीज में जो पॉकेट सिलवाती है, जेब सिलवाती है, वो भी अपने पॉकेट्स में मोबाइल रख के चलते हैं और ऑफ कोर्स अपने पर्स में, हैंडबैग में मोबाइल रख के चलते हैं। दिन भर अपने साथ ही मोबाइल होता है। रात को सोते वक्त भी ये मोबाइल हम अपने साथ, ऑफ कोर्स अपने सिरहाने, तकिए के नीचे रख के सोते हैं, बेड के पास रख के सो रहे हैं, ये सारी चीजें, तो कंटिन्यूसली ये मोबाइल हमारे साथ है। ये प्रोडक्ट, मोबाइल जो एक ऐसा प्रोडक्ट बन चुका है हमारे जिंदगी का, जो हमारे लाइफस्टाइल में इंक्लूड हो चुका है। हमारी जो रोज की जो दिनचर्या है ना, हमारा जो जीवन शैली है, लाइफस्टाइल, हमारा दिनचर्या, डेली रूटीन जो है, इस डेली रूटीन में, हमारे लाइफस्टाइल में ये प्रोडक्ट, मोबाइल रेगुलरली हमारा साथी बन चुका है। और जब 24/7 हम ये मोबाइल से घिरे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें से निकलने वाले तरंगे, रेडिएशंस हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, कुछ छोटे समय में, कुछ लंबे समय में जाके हमें कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि ये सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हम बात करते हैं ना, ये हेल्थ प्रॉब्लम्स कई बार लोग अक्सर इसे अपने लाइफस्टाइल का कारण बताते हैं। मानता हूं मैं, एग्रीड, आई एग्री कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, यानी कि खान पान का तौर तरीका है, सोने उठने बैठने का तौर तरीका जो है, ये चीजों की वजह से हमारे सेहत के ऊपर इसका काफी हद तक नुकसान हो रहा है हमारे लाइफस्टाइल का। पर इन्हीं चीजों को, हेल्थ प्रॉब्लम्स को, बीमारियों को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, एग्रीवेट कर रहा है या बढ़ावा दे रहा है, वो है रेडिएशंस, जो मोबाइल में से निकलने वाली तरंगे, क्योंकि मोबाइल कंटिन्यूसली हमारे साथ है। तो चलिए जानते हैं कि हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं इस प्रोडक्ट्स के जरिए। हमारे पास जो मोदी केयर में जो प्रोडक्ट मौजूद है, मोदी केयर का एनवायरो चिप और मोदी केयर का एनवायरो ग्लो, ये प्रोडक्ट्स कैसे हमें मदद करते हैं अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के, अपने आप को सुरक्षित रखने में। तो दोस्तों, मैंने अपना स्क्रीन शेयरिंग आप सभी के साथ किया हुआ है। आई एम श्योर आप सभी को स्क्रीन नजर आ रहा है। जी हाँ, जैसे ही आपको स्क्रीन नजर आए, एक बार चैट बॉक्स में रिक्वेस्ट है कि एक यस लिख के भेजे। एनवायरोनिक्स जो है पिछले 17 सालों से लोगों को और जगहों को हेल्दी बनाने का काम कर रही है। जी हाँ, लोगों को हेल्दी बनाने का काम तो डॉक्टर्स भी करते हैं, तो ऐसा हम क्या कर रहे हैं? दोस्तों, हम भी लोगों को हेल्दी बनाने का काम कर रहे हैं। मोबाइल रेडिएशन से बचाने के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में जानकारी देके लोगों को हेल्दी बनाने का काम कर, और हम साथ ही साथ जगहों को हेल्दी बनाते हैं दोस्तों। जी हाँ, जगहों को हेल्दी बनाना, जगह जहां पर हम रहते हैं, हमारा घर, जगह जहां पर हम काम करते हैं, यानी कि हमारा दफ्तर, ऑफिस, इन सब जगहों को हम हेल्दी बनाने का काम करते हैं। जी हाँ, क्योंकि रेडिएशंस अलग अलग प्रकार के हैं। एक तो डिजिटल गैजेट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए जो रेडिएशंस एमिट होता है, जिसे हम ईएमआर कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जो हम उपकरण इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, वाईफाई और भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हमारे घर में आसपास में मौजूद है, हमारे
और इसके अलावा दोस्तों हमारे घर के आसपास में मौजूद मोबाइल टावर और कई सारी चीजें हैं, ये सारी चीजों से जो रेडिएशन के हम घिरे रहते हैं ना, इसका जो प्रदूषण है उसे हम इलेक्ट्रोस्मॉग ये प्रदूषण का नाम बताते हैं। और ऑफ कोर्स ये एक नया प्रदूषण है, बिकॉज जब हम प्रदूषण की बात करते हैं तो सिर्फ तीन ही प्रदूषण अक्सर हमारे दिमाग में आते हैं, और वो है जल, वायु और ध्वनि, यानी कि एयर, वाटर और साउंड पॉल्यूशन। दोस्तों जब पानी गंदा होने लगा तो क्या हमने पानी पीना बंद कर दिया? नहीं ना, हमने वाटर प्यूरिफायर, वाटर फिल्टर इस्तेमाल करना शुरू किया, और मोदी केयर में भी तो है वाटर प्यूरिफायर का कुका, राइट। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जब हवा में गंदगी होने लगी, हवा में प्रदूषण बढ़ गया, तो क्या हमने सांस लेना बंद कर दिया? नहीं दोस्तों, हमने एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करना शुरू किया, और हम वो इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में ताकि प्रदूषण को साफ कर सके। मोदी केयर में भी ककू एयर प्यूरिफायर जैसा प्रोडक्ट्स मौजूद है। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, राउटर, वाईफाई यानी कि, और उसके आसपास और भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और घर के आसपास मोबाइल टावर और सारी चीजों से घिरे हुए हैं, तो इनसे जो पोल्यूशन यानी प्रदूषण पैदा हुआ है दोस्तों पिछले 20 सालों में, 25 सालों में, इस प्रदूषण का नाम है इलेक्ट्रोस्मॉग। जी हाँ, स्मॉग तो हम सब जानते ही हैं, स्मोक प्लस फॉग प्लस, और इलेक्ट्रोस्मॉग यानी कि रेडिएशंस का प्रदूषण जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, गैजेट्स के जरिए आ रहा है। और ऐसे रेडिएशंस के प्रदूषण से घिरे रहने से दोस्तों उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारे सेहत पे होता है, और उससे बचाव करने के लिए मोदी केयर में मौजूद है मोदी केयर का एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लो। दोस्तों हमारी कंपनी जो विजन के साथ चल रही है आगे, वो है योर वेलबींग अवर कंसर्न, यानी आपकी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी। जी हाँ, सोचिए जब आप किसी के पास जाते हैं, प्रोस्पेक्ट के पास 1-to-1 मीटिंग के लिए जाते हैं और उनको बताते हैं कि मैं आपके भलाई के लिए कुछ चीजें आपके पास लाया हूं, आपको जानकारी देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे, सेफ रहे, इन रेडिएशंस के हानिकारक नुकसान से बचे रहे, और हमारे पास ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो आप इमोशनली यानी भावुक होकर उनके भावनाओं से जुड़ जाते हैं, वो भी आपके साथ भावनाओं में जुड़ जाते हैं, और वो आपको सुनेंगे, समझेंगे और आपके साथ प्रोडक्ट खरीदेंगे और आपके साथ मोदी केयर में जुड़ेंगे भी। जी हाँ दोस्तों, ऑफ कोर्स यही सारी चीजें हमें लोगों को बताना जरूरी है। पिछले 17 सालों में दोस्तों हम 19 मिलियन लोगों तक पहुंच चुके हैं। जी हाँ, 19 मिलियन यानी कि 1,90,00,000 1,90,00,000 लोगों तक हमारे प्रोडक्ट्स पहुंच चुके हैं, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इतने ज्यादा। 2600 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम किए हुए हैं 13 से भी ज्यादा देशों में। जी हाँ, भारत के अलावा इंडिया के बाहर हमने और कई 13 देशों में काम किया हुआ है। घर हो, ऑफिसेज हो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, रिफाइनरीज, रिटेल आउटलेट्स, इंडस्ट्रीज, होटल, रेस्टोरेंट्स, स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, यहाँ तक कि एयरपोर्ट्स, सब जगह पे हमने काम किया हुआ है दोस्तों। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यानी एक्टर एक्ट्रेसेस के घरों पे भी हमने काम किया हुआ है, टू नेम अ फ्यू, जैसे कि अरशद वारसी, कतरीना कैफ, लीसा रे, विकी कौशल, क्रिकेटर अनिल कुंबले, इन सब के घर को हमने पूरी तरह से रेडिएशन फ्री किया हुआ है दोस्तों। यहाँ तक कि जो मोदी केयर का जो ऑफिस है ना दिल्ली में, जी हाँ नई दिल्ली में जो मोदी केयर का जो हेड ऑफिस है, मोदी केयर हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली, वो भी पूरी तरह से रेडिएशन फ्री किया गया है, रेडिएशन कलेक्शन किया गया है हमारी एनवायरॉनिक्स कंपनी के जरिए। जी हाँ, तो ये सारी जानकारी आप लोगों को जरूर बताएं। जो आपके सामने स्क्रीन पे कुछ नाम मौजूद है, जी हाँ, आई एम श्योर आप इसमें से कहीं ना कहीं एक नाम तो जरूर जानते होंगे, सारे के सारे नाम नहीं भी जानते, कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट एक नाम तो आप पहचानते हैं, इनमें से कोई ना कोई एक नाम आप जरूर जानते होंगे। अगर आप जानते हैं तो यस लिख के भेज सकते हैं, जो भी नाम आप जानते हैं दोस्तों। ऑफ कोर्स जैसे कि चैट बॉक्स में मैसेजेस आ रहे हैं, जी हाँ यस सर हम जानते हैं, यस 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 लिख के भेज रहे हैं, तो कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर ये सारे ब्रांड्स आप जानते हैं, यही जानकारी आप लोगों को बताते हैं ना आगे, तो वो भी इसमें से कहीं ना कहीं एक ब्रांड को तो जरूर जानते रहेंगे। फॉर एग्जांपल JSW यानी कि जिंदाल स्टील, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जी हाँ ITC या ललित ग्रुप ऑफ होटल्स जिसके सारे होटल्स है अक्रॉस इंडिया, पैन इंडिया, राइट, लग्जरियस प्रॉपर्टीज, 5 स्टार होटल्स, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एफकॉन्स, हीरो मोटरसाइकिल्स, आदित्य बिरला, ग्रासिम, वोकार्ड हॉस्पिटल्स और कई सारे, दोहा बैंक इंटरनेशनली, मैरिको इंडस्ट्रीज, वात्सिला और कई सारे लोग। सो GMR GVK, जानते हैं कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? आप सोच रहे होंगे हम तो प्रोडक्ट की जानकारी लेना चाहते हैं, मोदी केयर एनवायरमेंट और सुपर एनवायरमेंट, तो सर हमें ये प्रोडक्ट्स के अलावा ये ब्रांड क्यों बता रहे हैं? दोस्तों इसके लिए जरूरी है कि जब आप फील्ड पे जाते हैं, 1-to-1 प्रोस्पेक्ट के साथ मीटिंग करते हैं, जो सबसे पहला ऑब्जेक्शन आपको फेस होता है ना, वो है ट्रस्ट फैक्टर, विश्वास न कर पाना। सामने वाला इंसान आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पाता, और यही कारण है कि जब वो विश्वास नहीं करेगा तो वो आपको सुनेगा क्यों, आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा क्यों, और आपके साथ मोदी केयर में जुड़ेगा क्यों? तो जब आप उनको ये सारी जानकारी शेयर करते हैं, उनको बताते हैं कि इतने बड़े बड़े ब्रांड
अगर हमारे कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो सोच में पड़ जाता है कि अगर इतने बड़े ब्रांड ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, इस कंपनी के सर्विसेज दे रहे हैं, तो जरूर कुछ तो बात होगी ना, वरना इतने बड़े ब्रांड क्यों जुड़ेंगे हमारे साथ, राइट। लोगों को यहाँ से ट्रस्ट फैक्टर, विश्वास डेवलप होता है, आप उनका विश्वास जीत सकते हैं और वो ट्रस्ट फैक्टर, विश्वास डेवलप होता है। साथ ही साथ दोस्तों, ऑफ कोर्स इसके अलावा लोगों को आप ये जानकारी देके बता सकते हैं कि कितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राइट। अगर हम बात करें तो जैसे हमने बताया कि मुंबई एयरपोर्ट, जी हाँ, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई का जो टर्मिनल T2 है पूरी तरह से रेडिएशन फ्री किया गया है। हैदराबाद एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, ये सारी जगहें हैं जो पूरी तरह से रेडिएशन फ्री है। चेनाब ब्रिज प्रोजेक्ट जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, जो इस तस्वीर में नीचे जो उस ब्रिज के नीचे जो जमीन है उसे पूरी तरह से रेडिएशन फ्री किया गया। कलकत्ता में एफकॉन के साथ मिलकर उनका जो अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट है, आज आप देख रहे हैं कि हर एक शहरों में मेट्रोज बनते जा रहे हैं, राइट। मेट्रो प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, तो कलकत्ता में जो मेट्रो प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है दोस्तों, वो पूरी तरह से रेडिएशन फ्री किया गया है। टेक्सटाइल प्लांट्स, ऑटोमोटिव यूनिट्स, रिफाइनरीज, यहाँ तक कि एचपीसीएल, बीपीसीएल और इंडियन ऑयल के जो रिफाइनरीज हैं, 21 ऑयल रिफाइनरीज पैन इंडिया, ऑल अक्रॉस इंडिया, पूरी तरह से रेडिएशन फ्री किए गए हैं हमारे जरिए, राइट। थैंक यू कुलदीप सिंह जी, आपने लिखा कि यस अग्रीड सर, मानते हैं कि ये सारी चीजें ऑफ कोर्स हेल्प करेंगी। तो ये सारी हमारी ताकत है, और जब हम ये सारी चीजें लोगों को बताते हैं ना, तो उसके जरिए हम लोगों को आसानी से कन्विंस कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही साथ लोगों के साथ जब आप प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, उनके घर जाते हैं, होम मीटिंग करते हैं, 1-to-1 मीटिंग करते हैं, होम मीटिंग करते हैं, सबसे जरूरी है कि आप पहले प्रोडक्ट का डेमो शो करें। जी हाँ, हम अक्सर पहले जानकारी सब लोगों को दे देते हैं और उसके बाद फिर डेमो करते हैं। इसी चीज को आप उल्टा कर दीजिए, आप पहले डेमो करिए। जी हाँ, डेमो करके जब वो शॉक हो जाएंगे, वो आपसे पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, कैसे एनवायरोचिप के डेमो में मेरी ताकत कमजोर हो गई, मैं कमजोर हो गया, मेरा हाथ आसानी से नीचे गिर गया। आप मुझे मेरे साथ दोबारा डेमो करिए। विश्वास नहीं होगा इसलिए वो आपसे फिर से कहेंगे कि दोबारा करेंगे, नो प्रॉब्लम, दोबारा डेमो करिए दोस्तों उनके साथ, और उनको बताइए कि ये हर बार होगा, राइट। और या फिर वो आपसे कहेंगे कि आपने मेरे साथ डेमो किया, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे किसी घर के मेंबर के साथ या जो और आसपास में लोग बैठे हैं उनके साथ डेमो करके दिखाएं, ताकि वो विश्वास कर सके कि सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं, और भी लोगों के साथ ये चीज हो रही है जो डेमो है, राइट। डेमो वीडियोस ऑफ कोर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर ट्रेनिंग समाप्त होने से पहले मैं शेयर करूंगा, तो आपके उसके जरिए आप मुझे मैसेज करेंगे तो सारी जानकारी, ये प्रेजेंटेशन, पीपीटी और डेमो वीडियोस भी आपको शेयर किया जाएगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और ऑफर सारी चीज। तो डेमो करना बहुत जरूरी है दोस्तों। जी हाँ, डेमो जरूर करिए, बिकॉज डेमो के जरिए वो चौकन्ने हो जाएंगे, शॉक लगेगा उनको, एक तरह का चौक जाएंगे कि ये कैसे हुआ। फिर उनको बताइए कि आपके मोबाइल में और उनके मोबाइल में क्या फर्क है। भले ही वो महंगे से महंगा 2 लाख रुपए का मोबाइल फोन क्यों ना इस्तेमाल करते रहे, और आपके पास कोई 15, 20, 25 हजार का मोबाइल क्यों ना हो, और उनके पास 2 लाख रुपए वाला महंगा फोन क्यों ना हो, फिर भी आपका मोबाइल उनके मोबाइल से ज्यादा बढ़िया क्यों है, सुपीरियर क्यों है? क्यों? बिकॉज आपके मोबाइल पे पीछे लगा हुआ है मोदी केयर का एनवायरोचिप। जी हाँ, जो आपको मोबाइल में से निकलने तरंगे रेडिएशन से बचा रहा है, जो उनके मोबाइल पे नहीं है। यही फर्क है। और उनको बोले कि उनका भले कितना भी महंगा मोबाइल फोन क्यों ना हो, तब भी वो रेडिएशन उनको नुकसान पहुंचा रहा है। और हमारा 15, 20, 25 हजार या 50 हजार का मोबाइल होने के बावजूद हमारे मोबाइल पे मोदी केयर एनवायरोचिप लगा होने की वजह से वो मोबाइल में से निकलने वाला जो तरंगे है, रेडिएशन है, ये हमारे मिशन जिसको हम कहते हैं, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। यही फर्क है। और फिर उनको सारी जानकारी शेयर करिए, उनको बताइए ऑफ कोर्स। और साथ ही साथ दोस्तों, जैसे मैंने बताया, रेडिएशंस 2 प्रकार के होते हैं ऑफ कोर्स। एक होता है जियोपैथिक स्ट्रेस, जिसको हम ग्राउंड रेडिएशंस कहते हैं, यानी जमीन में से निकलना। ऑफ कोर्स जमीन में से कुदरती तौर से जो रेडिएशंस निकलते हैं उसको हम ग्राउंड रेडिएशंस कहते हैं, जिसका कारण है मैग्नेटिक ग्रिड लाइंस और कैविटीज और मिनरल डिपॉजिट्स, राइट, जो धरती के अंदर मौजूद है। इसके जरिए तकरीबन 20% जो धरती है, हमारा जमीन है, वो रेडिएशन से कवर्ड है। पर खैर, ये एक अलग टॉपिक है, इस पे हम आज बात नहीं करेंगे। हम जो टॉपिक पे आज बात कर रहे हैं दोस्तों, वो है इलेक्ट्रोस्मॉग। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, नया प्रदूषण जो है इलेक्ट्रोस्मॉग नाम का जो है रेडिएशन का, जो हमारे आसपास में सब जगह पे मौजूद है। और कहाँ से आ रहा है वो रेडिएशन मौजूद है? सोचिए कि ये जो ऑफिस का लेआउट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उस पे अगर हम बात करें तो ऑफिस में 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, सबके पास मोबाइल फोन है, सबके पास लैपटॉप है। तो सोचिए, जितना मोबाइल फोन, जितना लैपटॉप ऑफिस में मौजूद है, उतना ही रेडिएशन सब जगह ऑफिस में मौजूद है। उसके अलावा ऑफिस में सर्वर रूम है, और उसके अलावा ऑफिस में कॉन्फ्रेंस मीटिंग रूम है, सब जगह पे वाईफाई राउटर लगे हैं। 8 घंटे 10 घंटे रोजाना ऐसे ऑफिस में हम बिताते हैं, राइट, कंटिन्यूसली। और उसके बाद लौट के कहाँ आते हैं?
लौट के आते हैं अपने घर में। घर में भी दोस्तों अगर घर में 4 परिवार के सदस्य है, 4 फैमिली मेंबर्स, तो क्या सबके बीच में एक ही मोबाइल फोन है? नहीं ना। ऑफ कोर्स घर में अगर 4 सदस्य हैं तो 4 मोबाइल फोन है, और 4 मोबाइल फोन है तो सोचिए उसके अलावा और क्या चीजें घर में मौजूद है, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि अगर हर एक कमरे में एक एक टीवी मौजूद है, वो भी स्मार्ट टीवी। पहले तो घर में मुश्किल से एक टीवी हुआ करता था, किसी 4-5 घर के बीच में एक मुश्किल से एक टीवी था, पर आज तो हर एक घर के हर एक कमरे में एक टेलीविजन है, वो भी स्मार्ट टेलीविजन, राइट। लैपटॉप्स है, वाईफाई लगा हुआ है घर में, मोबाइल टॉवर्स है आसपास में घर के, मोबाइल टॉवर छत पे लगे हुए, बिल्डिंग के आसपास में लगे हुए हैं, ये सारी चीजें हैं, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, बहुत सारी चीजें घर में मौजूद है। तो इसका मतलब दोस्तों कंटिन्यूसली हम घर में ऐसे रेडिएशन से घिरे हुए हैं जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सोचिए ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, पेरेंट्स बेडरूम, बच्चों का कमरा, हर एक कमरे में जितने भी घर में मौजूद है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, तो रेडिएशन सब जगह पे मौजूद है। और उसके अलावा बाहर से आने वाला मोबाइल टावर का रेडिएशन जो घर के कुछ हिस्से को कवर कर रहा है। अगर हमारा घर हमारी इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत करने वाली जगह है। क्यों दोस्तों? बिकॉज घर में तो हम आराम करते हैं, परिवार के साथ वक्त बिताते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, मिलके बैठ के बातें करते हैं और आराम करते हैं, नींद लेते हैं 8 घंटे की। पर अगर घर में ये सारी चीजें मौजूद हैं तो सोचिए कि फिर हमारे घर में हमें आराम कैसे मिल पा रहा है, हमारी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है, यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति के ऊपर इसका नुकसान हो रहा है, हेल्थ के ऊपर नुकसान हो रहा है हमारे, जो हमें नजर नहीं आ रहा है, राइट। तो ऐसे वक्त में दोस्तों हमारे पास जो सॉल्यूशन है मोदी केयर का एनवायरो ग्लो, जो हम अपने घर के कमरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली बेडरूम में। रात को जब सोते हैं तो अपने बेडरूम में एनवायरो ग्लोब रख के जरूर सोएं, तो जिससे आपकी नींद जो है, स्लीप क्वालिटी वो बेहतर होती है, इंप्रूव होती है। बिकॉज ये मेडिकली टेस्टेड है एम्स में और अपोलो हॉस्पिटल में ऑन स्लीप क्वालिटी। जी हाँ, नींद के ऊपर इसका टेस्ट किया गया है मोदी के एनवायरो ग्लोब का, कि कैसे एनवायरो ग्लोब हमें बेहतर क्वालिटी ऑफ स्लीप देता है, राइट। ये सारी चीजों के अलावा एनवायरो चिप भी टेस्टेड है एम्स हॉस्पिटल में, मेदांता हॉस्पिटल में, ऑफ कोर्स अपोलो हॉस्पिटल में और मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल में, ब्रेन वेव्स के ऊपर, हार्ट रेट के ऊपर, एचआरवी यानी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी के ऊपर, और रेस्टिंग हार्ट रेट यानी पल्स के ऊपर। ये सारी सर्टिफिकेट्स मेडिकल टेस्टेड सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। ये सारी चीजों के आगे बात करेंगे, पर लोगों को बताइए कि जो प्रोडक्ट आप बता रहे हैं उनको एनवायरो चिप और एनवायरो भी मेडिकली टेस्टेड है, सर्टिफाइड है लीडिंग मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, यहाँ तक कि साइंटिफिकली टेस्टेड है। 20 से 30% लोग इस रेडिएशन से इम्पैक्ट होते हैं इलेक्ट्रोस्मोक प्रदूषण के जरिए, जिससे उनको थकान महसूस होता है, सर दर्द, बदन दर्द, इम्यून सिस्टम कमजोर होना यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर हो जाना, नींद न आना, स्लीप क्वालिटी, स्ट्रेस, तनाव बढ़ जाना, ये सारी चीजें और कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं दोस्तों, राइट। भूलने की बीमारी, चिड़चिड़ापन, नींद की बीमारी, सर दर्द, ये सारी चीजें, ये सब कम समय में होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स है। और इसको अक्सर जो हम नाम देते हैं वो है जीवन शैली यानी कि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स। जी हाँ दोस्तों, तो लाइफस्टाइल की वजह से तो हमारे सेहत पे नुकसान हो ही रहा है, जो मैंने आपको बताया, पर साथ ही साथ इन चीजों को और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, एग्रीवेट कर रहा है, वो है तरंगे, मोबाइल में से निकलना रेडिएशन। और लंबे समय में इसकी अगर बात करें तो दोस्तों हार्ट अटैक के केसेस, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स यानी कि समय से पहले बच्चे पैदा हो जाते हैं 6 महीने में, 7 महीने में, राइट। और लो स्पर्म काउंट यानी इनफर्टिलिटी केसेस, खासकर पुरुषों में शुक्राणु की गिनती कम हो जाती है, स्पर्म काउंट क्वालिटी खराब हो जाता है, 30% स्पर्म काउंट कम हो जाता है, 30% स्पर्म काउंट यानी शुक्राणु की गिनती कम हो जाती है, जिसकी वजह से आगे चल के हस्बैंड वाइफ, मियाँ बीवी बच्चे कंसीव नहीं कर पाते, बच्चे पैदा नहीं कर पाते, इनफर्टिलिटी केसेस बढ़ते जाओ। इसका कारण हम देख रहे हैं, रिजल्ट क्या निकला इसका। ऑफ कोर्स हमारे आसपास में सब जगह पे आईवीएफ सेंटर्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हम देख रहे हैं, जिसके बारे में 15 साल पहले हमने कभी सुना भी नहीं था, 20 साल पहले कभी सुना भी नहीं था, पर आज हर गली मोहल्ले में आईवीएफ सेंटर्स और सारी चीजें खुलते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें लोगों को जानकारी दीजिए कि ये सारी बीमारियां मोबाइल और इन सब चीजों के रेडिएशन की वजह से बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, राइट। साथ ही साथ छोटे बच्चों के ऊपर इसका नुकसान और भी ज्यादा है दोस्तों। जी हाँ, एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहूंगा आप सभी से, जितने भी 225 लोग यहाँ पर मौजूद है, चैट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या आप सबकी उम्र मोस्टली 18 साल से ऊपर की हो चुकी थी जब आपने मोबाइल फोन इस्तेमाल करना शुरू किया? यस या नो में आप जवाब दीजिएगा कि क्या आपकी उम्र 18 साल से ऊपर की हो चुकी थी, वेर यू अबव 18 years एंड अबव, वेन उम्र में है उन्होंने मोबाइल फोन इस्तेमाल करना शुरू किया। पर ज्यादातर लोगों का मोबाइल में जो जवाब आ रहा है यहाँ पर वो है यस 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 करते हुए, यानी हम सब
18 साल के बाद मोबाइल फोन इस्तेमाल करना शुरू किया, यानी कि हमारा मानसिक और शारीरिक विकास हो चुका था ना। बिकॉज हम सब जानते हैं कि छोटे बच्चों का पहले दिन से, बचपन से, जब से वो पैदा होते हैं तब से लेके 18 साल के उम्र होने तक उनका मानसिक और शारीरिक विकास यानी कि मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो सोचिए हमारे लाइफ में, जिंदगी में जब मोबाइल आया तब तो हम ऑलरेडी 18 साल से ऊपर के हो चुके थे, अबव 18 ईयर्स, और फिर मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू किया। अब मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से है दोस्तों यहाँ पर कि आजकल के बच्चे कौन से उम्र में मोबाइल फोन इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। जी हाँ, आजकल के बच्चे कौन से उम्र में मोबाइल फोन इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, इसका जवाब लिख के बताइए। क्या उम्र में बच्चे लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल करना शुरू करते हैं? जी हाँ, कुलदीप सिंह लिख रहे हैं 2 से 3 साल की उम्र में, सत्यम जी लिख रहे हैं 2-3 साल, प्रीति गुप्ता लिख रहे हैं 6 महीने की उम्र में, रीना तलेजा ने लिखा है 8 साल की उम्र में, रविंद्र सिंह ने सही जवाब दिया, माँ के पेट में पलते हुए बच्चे भी मोबाइल फोन से घिरे रहते हैं। क्यों? बिकॉज जब एक प्रेग्नेंट वुमन यानी कि एक गर्भवती महिला जब मोबाइल इस्तेमाल कर रही है तो उसका रेडिएशन का नुकसान माँ के पेट में पलने वाले बच्चे के ऊपर भी होता है। रेखा जी ने लिखा है 1 साल, शालिनी कश्यप लिख रही है 2 से 3 साल में, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है। प्रतीया सिंह ने लिखा है 6 महीने की उम्र में, एब्सोल्युटली जन्म लेते ही बहुत सारे लोग जवाब देते। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि हम बच्चों को रोक नहीं सकते कि आपको जब 18 साल की उम्र के हो जाएंगे तब मोबाइल दिया जाएगा। क्या हम ये बच्चों से कह सकते हैं? आई एम श्योर नहीं ना, बच्चे मानेंगे ही नहीं इस चीज को कि अगर उनसे कहा जाए कि हम अगर आपको 18 साल की उम्र के बाद ही मोबाइल फोन देंगे तो। आजकल के बच्चे तो खाना नहीं खाते तो मम्मी उनको मोबाइल पे कुछ कार्टून या गाने शुरू करके देती है, पोएम्स शुरू करके देते हैं उनको, वो पोएम सुनाते हुए या वीडियोस दिखाते हुए, कॉमेडी कार्टून से सब दिखाते हुए खाना खिला देती है। सोचिए ये सारी चीजें हैं, बच्चे जिद करते हैं और कुछ चीजों के लिए जिद करते हैं और उनकी जिद पूरी नहीं करते, बच्चे चिट करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, तो ऑफ कोर्स हम उनको हाथ में मोबाइल थमा देते हैं ताकि बच्चे शांत हो जाए, राइट। तो ये सारी चीजें कर रहे हैं। अगर हम ये सारी चीजें जानते हैं और उसके बावजूद अगर हम बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं तो जिम्मेदार बच्चे हुए कि बड़े हुए? जरा सा सोचिए इस पे। जी हाँ, ऑफ कोर्स बड़े हुए ना, बिकॉज बड़ों को पता है कि मोबाइल नुकसान पहुंचा रहा है, रेडिएशन से उसका नुकसान हो रहा है, उसके बावजूद हम बच्चों को हाथ में मोबाइल थमाते हैं। तो सोचिए बच्चों के ऊपर इसका नुकसान हो रहा है, जानते हुए भी हम खुद ही बच्चों को खतरे की तरफ ढकेल रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, और आजकल के बच्चों को आप देखिए पेशेंस नहीं रहता, फोकस नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेशन लेवल कितना कम हो चुका है। जानते हैं ये सारे लक्षण, सिम्टम्स क्या है? ये सारे लक्षण सिम्टम्स है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर सिंड्रोम के लक्षण है जो बच्चों में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे का जो दिमाग होता है बहुत ही नाजुक होता है, शरीर जो होता है बहुत नाजुक होता है, स्किन, त्वचा जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है, और यही कारण की वजह से बच्चों में मोबाइल रेडिएशन का नुकसान बड़ों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है, 5 टाइम्स ज्यादा है। सोचिए अगर बचपन से बच्चे मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो 18 साल की उम्र होते हुए उनका जो मानसिक और शारीरिक विकास हो रहा है ना, मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट, इसके ग्रोथ में कितना वो नुकसान पहुंचा सकता है, अफेक्ट कर सकता है, और आगे चल के बच्चों के दिमागी हालत पे और शारीरिक उनके फिजिकल इस पे कितना नुकसान होगा बॉडी पे। तो ये सारी चीजों का जिसका डाटा हमारे पास तो क्या, डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। डॉक्टर्स खुद इंतजार कर रहे हैं कि जब एक पूरा साइकिल कंप्लीट होगा, पूरा एक जनरेशन 18 साल की उम्र का जो आजकल के जो बच्चों का है वो कंप्लीट होगा, तब अगर जाके वो उसके ऊपर जांच पड़ताल करेंगे ना, कुछ रिसर्च करेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि बच्चों के ऊपर इसका नुकसान क्या हुआ है। यानी डॉक्टर्स के पास भी इसके बारे में डाटा मौजूद नहीं है। तो जितना हो सके उतना बच्चों को मोबाइल कम इस्तेमाल करने के लिए दीजिए, और देते हैं तो उसको एरोप्लेन मोड यानी कि फ्लाइट मोड में रख के डाउनलोड करके डाटा फ्लाइट मोड, एरोप्लेन मोड में दीजिए इस्तेमाल करने के लिए, ताकि नुकसान ना हो। BBC न्यूज, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके बारे में जानकारी दे चुका है। WHO ने तो आज से 12 साल पहले यानी कि साल 2011 में इसके बारे में जानकारी दी थी कि रेडिएशन के जरिए कैंसर होने का रिस्क बढ़ सकता है। सोचिए ये सारी चीजें हैं, BBC न्यूज में इसकी जानकारी दी गई है। ये तस्वीर आप हमेशा देखते हैं मेरे प्रेजेंटेशन में, पिछले 5 सालों से ये तस्वीर हमेशा से कॉमन रही है। जहां पर आप देख रहे हैं इस तस्वीर में एक बच्चे के हाथ में सिगरेट है, जो कि गलत है। हमें बच्चों को सिगरेट देना भी नहीं चाहिए, गलत है, हम सब जानते हैं, उसका नुकसान भी हम जानते हैं, और ऑफ कोर्स आई एम श्योर हम ऐसी सारी चीजें करते भी नहीं है बच्चों के साथ। हाथ में बच्चों को देते नहीं है सिगरेट, ना ही बच्चों के सामने सिगरेट स्मोक करते हैं, राइट, क्योंकि गलत है। जानकारी कहाँ से मिली? एडवर्टाइजमेंट्स, न्यूज़पेपर, सरकार के जरिए, अलग अलग होर्डिंग्स के जरिए, सब जगह से, राइट। पर क्या ये तस्वीर गलत नहीं है जहां पर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है? जी हाँ, वो भी तो तस्वीर गलत है ना, क्योंकि जिस तरह से बच्चे मोबाइल
मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी बराबरी की गई है यहाँ पर, और दोनों तस्वीरों को साथ में रखते हुए बताने के लिए कि कैसे मोबाइल भी उतना ही नुकसानदायक है बच्चों के लिए। दोस्तों, बड़े बड़े देश हैं, फ्रांस, इजराइल, ताइवान, इटली, जर्मनी, रशिया, जिन्होंने कदम उठाए हैं, उनके स्कूल में बच्चों को मोबाइल अलाउड नहीं है, यहाँ तक कि स्कूल के आसपास में मोबाइल टावर्स लगाने की इजाजत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कदम बच्चों बड़े बड़े देशों ने उठाए हैं, पर हमारे देश ने क्या कदम उठाया, हमारे भारत देश में ऐसे क्या कदम उठाए गए? तो दोस्तों, हमारे भारत देश में जो कदम उठाए गए हैं, जैसे कि राजस्थान, जी हाँ, राजस्थान राज्य का जो हाईकोर्ट है, राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान का उच्च न्यायालय, उसने लॉ पास किया कि पूरे राजस्थान के राज्य में स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के आसपास मोबाइल टावर न लगाया जाए। जी हाँ, ये राजस्थान राज्य ने लॉ पास किया है। यहाँ तक कि जो हमारा मुंबई शहर है, जहाँ से मैं भी हूँ, मुंबई में, बॉम्बे में, मुंबई की जो महानगर पालिका है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उन्होंने बच्चों के प्ले ग्राउंड, गार्डन्स, पार्क्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, यहाँ तक कि वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम्स, सीनियर सिटीजन होम होते हैं ना जो, उससे कम से कम 100 मीटर दूर जाके मोबाइल टावर लगाने की परमिशन दी है। तो ऐसे कदम तो अपने देश में भी उठा चुके हैं, जिसके बारे में लोगों को जानकारी दीजिए। और सबसे बेहतरीन जानकारी दोस्तों कहाँ से आती है? सबसे बेहतरीन जानकारी जो आती है ना, वो आती है ऑफ कोर्स मोबाइल फोन में मौजूद मैनुअल में से। जी हाँ, मोबाइल फोन में जो मैनुअल मौजूद होता है ना, किताब मौजूद होती है, उसमें से वो मौजूद है कि मोबाइल फोन के अंदर मौजूद मैनुअल में कुछ बहुत जरूरी जानकारी होती है, अक्सर जो हम नहीं पढ़ते। आप में से कितने लोगों ने मोबाइल फोन के अंदर मैनुअल पढ़ा है, किताब पढ़ी है? क्या आप उसका जवाब यस या नो में लिख के दे सकते हैं? जी हाँ, अगर आपने मोबाइल फोन के अंदर मौजूद जो किताब होती है, अगर वो पढ़ी है तो उसको यस जवाब दीजिए, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप नो में जवाब दीजिए। सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप उसको ध्यान रख सकते हैं कि वो क्या सवाल है। तो मेरा पहला सवाल है कि आप कितने साल से मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं? तकरीबन अंदाजे से आप सभी लोग जो 235 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अंदाजे से कितने साल से आप मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं कि आप पिछले कितने साल से मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं? कितना साल हो गया मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए? 15 साल, 8 साल, 4 साल, 15, 16? जी हाँ, 5, 10, 15, 10, 15, 16, 12, 25, 20, मोर देन 15 ईयर्स, 5 साल, 20 साल, 6 साल, 26 साल की उम्र से इस्तेमाल कर रहे हैं, 15, 12। जी हाँ, कहने का मतलब है, सोचिए कि अगर आप सभी लोग कम से कम 2009 से इस्तेमाल कर रहे हैं, सत्यम जी ने लिखा है 7 साल से, 10 साल से, कहने का मतलब है कि अगर आप पिछले 10 साल से भी मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं ना, पिछले 10 साल से, यानी कि 2014 से या फिर 2010 से भी अगर आप मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कम से कम 10 साल या 12-15 साल होने को आ रहे हैं। क्या यही मोबाइल फोन जो 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले आपने खरीदा था, सबसे पहला मोबाइल फोन, क्या सबसे वही पहला मोबाइल फोन आज भी आपके पास मौजूद है? क्या वही मोबाइल फोन आज भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं इतने 15 साल से? यस या नो? एब्सोल्युटली, आई एम श्योर इसका सब में जवाब नो ही आएगा। बेसिक चीज है, बिकॉज 15 साल पुराना मोबाइल आज कौन इस्तेमाल करेगा? हम 15 साल से मोबाइल इस्तेमाल करें तो हमने कितने बार मोबाइल फोन बदल दिया है? अब मुझे बताइए कि पिछले 10 साल में या 12-15 साल में कितने बार आपने मोबाइल फोन बदल दिया? जी हाँ, तस्मिया जी लिख रही है 5 साल में 5 फोन हो गए। एब्सोल्युटली, कहने का मतलब है कि हम सभी लोग अगर हर 2 साल में भी मोबाइल फोन बदलते हैं, और अगर 10 साल से आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5 मोबाइल बदल दिए, 15 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम 6 से 7 बार अपने मोबाइल फोन बदल दिया। क्यों? उसका कारण कुछ भी हो सकता है। नया मोबाइल खरीदा था, मोबाइल चोरी हो गया, मोबाइल गिर गया, मोबाइल बिगड़ गया, या फिर अपग्रेडेड करना था, नया सॉफ्टवेयर, नया मोबाइल, नया कैमरा, बड़ा कैमरा, ये सारी चीजें कारण कुछ भी हो सकती है, पर बदल दिया ना। तो अगर एक इंसान की स्टोरी है कि एक इंसान पिछले 10 से 12 साल में, 15 साल में कम से कम 5 से 7 बार मोबाइल बदल चुका है, एक घर में कितने लोग हैं? 4 सदस्य। 4 सदस्य के साथ 4 मोबाइल फोन है वो घर में मौजूद, और अगर 4 सदस्य, 4 मोबाइल फोन, और सभी लोग 10 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, 12 साल, 15 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं सभी घर के सदस्य, तो सोचिए कि एक घर में पूरे पिछले 10 से 15 सालों में कितने बार नए नए मोबाइल फोन आ गए। अगर एक इंसान 5 बार मोबाइल फोन, तो 4 सदस्य कम से कम 20 बार। जी हाँ, 5 into 4, 20 टाइम्स, राइट? 4 सदस्य 5 बार मोबाइल फोन बदल चुके, तो 10 साल के दौरान कम से कम 20 बार, और अगर 15 साल की पकड़े बात, तो कम से कम 25 बार नए नए घर में मोबाइल फोन आए। जब घर में 20 से 25 बार घर में नए नए मोबाइल फोन आए, बॉक्स के अंदर पैक होके पूरी तरह से, क्या 1 मिनट का भी किसी ने वक्त निकाला
उस घर के सदस्य ने या आपने कि मोबाइल फोन के अंदर मौजूद जो किताब होती है उसे पढ़े और जानकारी ले कि मोबाइल के मैनुअल में क्या लिखा रहता है। अगर आपने वो बॉक्स अभी भी संभाल के रखा होगा ना, मोबाइल का बॉक्स, तो जरूर उसको निकालिए, उसके अंदर मौजूद किताब को पढ़िए। उसके अंदर कुछ जरूरी जानकारी है, जैसे कि जब भी आप मोबाइल पे बात करें, अपने कानों में हेडफोन्स, वायर्ड हेडफोन्स, ईयरफोन्स का इस्तेमाल करें। जी हाँ, वायर्ड हेडफोन्स, यानी कि वायर वाला हेडफोन्स जो हम लगा के इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ब्लूटूथ या वायरलेस इस्तेमाल करते हैं ना जो, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना वक्त आप सिर्फ फोन पे बात कर रहे हैं ना, उतने ही वक्त के लिए उस ब्लूटूथ हेडफोन्स को इस्तेमाल करें, कानों में लगा के बात करें, और जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट खत्म हो जाता है, बात करके पूरा हो जाता है, अपने कानों में से वो ब्लूटूथ वायरलेस हेडफोन्स जो लगा के रखा है ना, ईयर प्लग्स, उसको, ईयरबड्स, उसको निकाल दे। कंटिन्यूसली कानों में लगा के न रखें। क्यों? बिकॉज अगर हम 10 मिनट भी मोबाइल फोन पे कंटिन्यूसली बात करते हैं, तो 10 मिनट फोन पे मोबाइल पे बात करने से हमारे ब्रेन का जो तापमान है ना, दिमाग का तापमान, पानी होने के नाते, अंदर लिक्विड कंटेंट होने के नाते ब्रेन में, हमारे दिमाग में 2 डिग्री बढ़ जाता है। और अगर 10 मिनट फोन पे बात करने से 2 डिग्री तापमान बढ़ जाता है, तो सोचिए कि जब आप आधे घंटे, 1-1 घंटे लगातार फोन पे बात कर रहे हैं ना, तो उससे रेडिएशंस का इम्पैक्ट कितना हो रहा है कि उससे आगे चल के ओवर एक्सपोजर से लंबे समय में ब्रेन ट्यूमर जैसे होने के रिस्क बढ़ सकते हैं। सजेस्टेड टॉक टाइम लिखा होता है कि 6 मिनट प्रति घंटे ही मोबाइल फोन इस्तेमाल करें। जी हाँ, 1 घंटे में सिर्फ 6 मिनट। क्या हम सब सिर्फ 1 घंटे में 6 मिनट ही मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं? आई एम श्योर नहीं ना, उल्टा करते होंगे शायद। 6 मिनट को मुश्किल से मोबाइल को साइड में रखते हैं और बाकी के लगातार 54 मिनट फोन पे लगे रहते हैं बातें करते हुए। दोस्तों, कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल करें, टेक्स्ट मैसेज, एसएमएस, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें, कॉल्स को कम करें, अगर जरूरी ना हो तो अवॉइड करें। पर हम ये सारी चीजें फॉलो नहीं कर पाते, और अगर हम ये सारी चीजें फॉलो नहीं कर पाते दोस्तों, तो नेचुरली मोदी केयर में जो सॉल्यूशन दिए गए उसे अपनाना भी जरूरी है, राइट। मोदी केयर का एनवायरो चिप एनवायरमेंट, आपको कई सारे लोग ऐसे सवाल भी पूछते रहेंगे या बताते रहेंगे, ऑब्जेक्शन आते रहेंगे कि हमें तो मोबाइल में से रेडिएशन का नुकसान नहीं होता, क्योंकि हम तो 2 लाख रुपए का मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। एप्पल या और भी अलग अलग महंगे मोबाइल फोन आते हैं, 1 लाख रुपए के, 1.5 लाख रुपए के। हम इतने महंगे मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे मोबाइल से रेडिएशन नहीं आता, तो हमें ऐसे एनवायरो चिप या चिप की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें बताइए, एप्पल जैसा ब्रांड अपने खुद के आईपैड और आईफोन के मैनुअल में, किताब में लिखता है कि जब आप ये बच्चों को देते हैं ना इस्तेमाल करने के लिए, तो एरोप्लेन मोड यानी फ्लाइट मोड में रख के इस्तेमाल करने के लिए दीजिए, ताकि नुकसान कम से कम हो। सोचिए, वो ये दावा नहीं करता है कि नुकसान नहीं होगा, वो कह रहा है कि कम से कम नुकसान हो बच्चों पे, इसके लिए उसको एरोप्लेन मोड, फ्लाइट मोड में रखिए। तो अगर खुद ये ब्रांड इतने बड़े बड़ी ये जानकारी दे रहे हैं, तो उनको बताइए कि सभी मोबाइल फोन, 1,000 रुपए का सादा मोबाइल फोन हो या 1 लाख या 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख का, 2 लाख रुपए का महंगे से महंगा मोबाइल फोन क्यों ना हो, सभी मोबाइल फोन रेडिएशन एमिट करते हैं, उसमें से रेडिएशन तरंगे निकलते हैं, बिकॉज मोबाइल फोन में सिग्नल है तो रेडिएशन 100% है, राइट। और अगर ये सारी जानकारी दोस्तों अभी तक जो मैंने आपको बताई, क्या ये सारी जानकारी आपको क्लियर है? अगर हाँ, तो यस लिख के भेजिए चैट बॉक्स में। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नो भी लिख सकते हैं। पर अगर आपको जो मैंने अभी तक सारी जानकारी दी, जितना भी बताया इसके बारे में, जो आप मुझे इतना ध्यान से सुन रहे हैं, अगर ये सारी जानकारी क्लियर हो गई, तो आप मुझे लिख के बता सकते हैं यस। जी हाँ, ऐसे सभी लोग यस लिख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। रिस्पॉन्स देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आप सबने यस लिखा है ना, इसका मतलब आपका वाई क्लियर हो गया। क्यों क्लियर हो गया? जी हाँ, किस चीज को लेके बताए कि एनवायरो चिप क्यों चाहिए हमें, हमारे लिए, हमारे घर परिवार के लिए। एनवायरो ग्लो क्यों चाहिए हमें, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आसपास के मौजूद रेडिएशन से। तो यही चीज मैं आपसे जानना चाहता था कि अगर आपका वाई क्लियर हो गया ना दोस्तों, ये आपने जैसे यस लिख के भेजा है, तो इसका मतलब आपको जरूर पता चल गया कि वाई एनवायरो चिप, राइट, वाई एनवायरो ग्लोब। आपका वाई क्लियर हो गया एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब को लेके। और अगर यही वाई आप दूसरों का भी क्लियर करते हैं ना दोस्तों, जहां पर आप जाते हैं 1-to-1 मीटिंग्स में या होम मीटिंग्स में, तो आई एम श्योर आप आसानी से लोगों को ये प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। कैसे काम करता है और क्या है वो भी हम जानेंगे। किस तरह से मोबाइल पे लगाना है, आप देख सकते हैं तस्वीर पे कि मोबाइल के पीछे बैक साइड में सेंटर में बीचों बीच लगाना है मोदी केयर का एनवायरो चिप। जी हाँ, आप कवर के ऊपर लगा दीजिए या फिर डायरेक्टली मोबाइल के ऊपर लगाइए, कोई हाथ नहीं, और कवर उसके ऊपर फिर कवर फिक्स कर दीजिए। पर अगर कवर हार्ड है तो कवर के ऊपर भी लगा सकते हैं, तो भी बीचों बीच लगाना है मोबाइल के बैक साइड में कवर, या डायरेक्टली मोबाइल पर। और जब आप 2 महीने बाद कवर बदलते हैं या मे बी 1 साल के बाद आप मोबाइल ही बदल देते हैं, तो पुराने मोबाइल से या कवर से आपको एनवायरो चिप निकाल के उसको दूसरे मोबाइल पे या कवर पे भी लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या कि नॉन एक्सपायरी प्रोडक्ट है, लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट है, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, राइट। तो ये सबसे बड़ा यूएसपी है। काम कैसे करता है दोस्तों?
देखिए दो अलग सिग्नल्स हैं। हमारा शरीर जो समझ पाता है वो है रैंडम सिग्नल्स, यानी कि अव्यवस्थित, जो हमारी दिल की धड़कन है, जो अक्सर हम ईसीजी में देख पाते हैं, दिल की धड़कन है। और जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जो सिग्नल है वो कांस्टेंट है, लगातार, कंटिन्यूसली। दो अलग सिग्नल जब हमारे शरीर में टकराते हैं तो हमारे शरीर का आपसी तालमेल, संतुलन बिगड़ जाता है। जानते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं, राइट। बहुत सारे लाखों करोड़ों कोशिकाएं यानी कि सेल्स है, और वही सेल्स यानी कोशिकाएं डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा आपसी तालमेल बिगड़ जाता है। और यही चीज है कि एनवायरो चिप और एनवायरो लोग उसी रेडिएशन से होने वाला जो नुकसान पहुंचा रहा है ना, उसको होने नहीं देता है, यानी वो आपसी तालमेल बनाए रखता है। सोचिए कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ और श्रुति जी को मैं कहूंगा, श्रुति जी आप भी कुछ बोलना शुरू करें, और मैं और श्रुति जी दोनों साथ में बोले, एक साथ बोलना शुरू करें, तो क्या आपको कुछ भी समझ आएगा? नहीं समझ आएगा। क्यों? बिकॉज दो जन एक साथ बोल रहे हैं, दो इंसान एक साथ बोल रहे हैं। वही चीज हमारे शरीर के साथ भी होता है कि दो इंसान जब एक साथ बात करते हैं तो हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता, समझ नहीं आता। तो वैसे हमारे दो सिग्नल जब हमारे शरीर में टकराते हैं, रेडिएशंस का, तरंगों का सिग्नल मोबाइल का और ऑफ कोर्स हमारे शरीर का जो हार्ट बीट, तो दो अलग सिग्नल्स की वजह से हमारे शरीर में ये तालमेल बिगाड़ देता है, आपसी संतुलन बिगाड़ देता है, सेल्स का कम्युनिकेशन, इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन ब्रेक कर देता है, राइट। तो रेडिएशंस को ना हम रोक रहे हैं, ना कम कर रहे हैं, ना ब्लॉक कर रहे हैं, हम इसके पैटर्न को यानी कि उसके नेचर को बदल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे घर में मौजूद ट्यूबलाइट है, उस ट्यूबलाइट में से सफेद रंग की रोशनी आ रही है, अगर उस ट्यूबलाइट के ऊपर एक लाल रंग का कागज लगा दे तो क्या होगा? ट्यूबलाइट की रोशनी बदल जाएगी, लाल रंग की हो जाएगी। तो दोस्तों क्या हमने वोल्टेज या करंट को कम किया? नहीं ना, उतना ही वोल्टेज, उतना ही करंट है, पर सिर्फ एक लाल रंग का कागज उस ट्यूबलाइट के ऊपर लपेटने से हमने उसका रंग बदल दिया, रोशनी का कलर बदल दिया, लाल रंग कर दिया सफेद से। तो इसको कहते हैं नेचर बदलना। तो हम भी रेडिएशन के नेचर को बदल रहे हैं, बिना मोबाइल सिग्नल को, नेटवर्क को डिस्टर्ब किए, या बिना मोबाइल के कामकाज फंक्शनिंग को डिस्टर्ब किए, राइट। तो ना ही हम रेडिएशन को कम कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। इसका साइंटिफिक रीजन है कि रेडिएशन एक ऊर्जा है, एनर्जी, और साइंस यानी विज्ञान कहता है कि रेडिएशन को ना कम कर सकते हैं, ना रोक सकते हैं, ना ब्लॉक कर सकते हैं, उसका नेचर बदल सकते हैं। एनवायरो ग्लोब की बात करें तो एनवायरो ग्लोब आप अपने बेडरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं, रात को सोते वक्त, लिविंग रूम में, बच्चों के कमरे में, ऑफिस में, अपने कैबिन या डेस्क पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर भी आसपास में मोबाइल टावर, मल्टीपल गैजेट्स, मल्टीपल वाईफाई कनेक्शंस और ये सारी चीजें मौजूद है, सर्वर रूम, तो आप मोदी केयर का एनवायरो ग्लोब जरूर इस्तेमाल करें। दोस्तों एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब के अंदर है क्या? सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आता है, किस चीज का बना हुआ है? तो इसके अंदर कोई बैटरी, कोई सर्किट या कोई वायरिंग नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। जी हाँ, ये बना हुआ है नेचुरल अर्थ मटेरियल्स, यानी कि नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स का बना हुआ है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, नॉन एक्सपायरी प्रोडक्ट है, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। जिस कॉम्बिनेशन से, मात्रा से, मिश्रण से वो बनाया गया ना, अर्थ मटेरियल्स, नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स, INERT, इनर्ट मटेरियल्स, जी हाँ, जो मिश्रण से, कॉम्बिनेशन से बनाया, वो गवर्नमेंट के जरिए सर्टिफाइड है, भारत सरकार के द्वारा पेटेंटेड है, कॉपीराइट सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, मेडिकली टेस्टेड है, राइट। एनवायरमेंट चिप, इसको कोई चार्जिंग की जरूरत नहीं है, जो गैजेट पे अपने मोबाइल पे इस पे लगा दिया उससे वो काम करता है। पर एनवायरो ग्लोब चार्ज करना पड़ता है, और एक एनवायरो ग्लोब 350 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है, 350 स्क्वायर फीट एरिया, यानी कि 10 फीट रेडियस में चारों दिशा में काम करता है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, चारों दिशा में 10 फीट। तो टोटल एरिया जो कवर करता है वो है 350 स्क्वायर फीट एरिया, जिस भी कमरे में आप उसको रखते हैं। एनवायरो ग्लोब को जैसे मैं बताया, चार्जिंग की जरूरत है तो उसको सूर्य की किरण यानी सनलाइट में रख के आप चार्ज करें, खिड़की, दरवाजे, टेरेस, बालकनी, जहां पर भी धूप आती हो सनलाइट में, या फिर घर में मौजूद आर्टिफिशियल लैम्प है, टेबल लैंप है, बल्ब है, उसके नीचे रखिए 2 फीट से कम डिस्टेंस में, जैसे तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और उसको आप चार्ज कर सकते हैं। पर चार्जिंग का समय 15 मिनट, और वो भी हफ्ते में एक दिन, कोई भी एक दिन ले लीजिए। एग्जांपल के तौर पे संडे को अगर आप चार्ज करते हैं तो एक संडे के बाद दूसरा संडे, तीसरा संडे, चौथा संडे, यानी संडे टू संडे आप उसको चार्ज कर सकते हैं 15 मिनट। 15 मिनट से ज्यादा भी चार्ज हो गया, 2 घंटे, 4 घंटे, तो भी प्रोडक्ट डैमेज नहीं होगा। जैसे हमने बताया, टेस्टेड सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, मैक्स हेल्थकेयर, एम्स, वेदांता, अपोलो, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सारे सर्टिफिकेट्स। जी हाँ, सी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, यानी कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी टेस्टेड प्रोडक्ट है। साइंटिफिकली डीबी टेक्नोलॉजी लैब, कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में इसकी साइंटिफिक टेस्टिंग हो चुकी है कि ये मोबाइल के नेटवर्क को नुकसान नहीं पहुंचाता, इंटरफेयर नहीं करता मोबाइल नेटवर्क के साथ, सिग्नल कॉल ड्रॉप नहीं होता, सिग्नल कम नहीं होता उसका, नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं आते, और ना ही मोबाइल फंक्शनिंग पे नुकसान पहुंचाता है। इंटरनेशनल जर्नल्स जैसे कि MIT यानी कि मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, JBISC यानी जर्नल ऑफ बायोमेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, लैंडमार्क रिसर्च जर्नल, और अन्य
इंटरनेशनल जर्नल्स में इसकी जानकारी पब्लिश की गई है ताकि लोगों तक ये पहुंच सके। जी हाँ, यहाँ तक कि IGBC इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल भी ये स्टैंडर्ड्स अपनाता है हमारे प्रोडक्ट्स के साथ। ये सारे सर्टिफिकेट्स है। मेदांता में HRV यानी कि हार्ट रेट वेरिएबिलिटी में 7.7% इंप्रूवमेंट देखा गया है। तो दोस्तों आप सोच रहे हैं HRV का मतलब क्या? हार्ट रेट वेरिएबिलिटी यानी कि दो दिल की धड़कन के बीच में जो गैप होता है ना, वो स्पेस को इंप्रूव करने में मदद करता है। HRV हार्ट रेट वेरिएबिलिटी अप टू 7.7% इंप्रूवमेंट, जिसकी स्टडी हो चुकी है मेदांता हॉस्पिटल में। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में नई दिल्ली में ब्रेन में से, दिमाग में से निकालने तरंगे अल्फा वेव्स और थीटा वेव्स, इसको इंप्रूव करने में मदद करता है। ये वो तरंगे हैं अल्फा और थीटा जो हमारे दिमाग में से निकलते हैं, जो हमारे कंसंट्रेशन को, फोकस को, हमें शांत रहने में, काम रखने में मदद करते हैं और लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग को इंप्रूव करने में मदद करता है। और वही डिस्टर्ब हो जाते हैं जब मोबाइल को हम अपने कानों से लगा के बात करते हैं और मोबाइल में उसकी वजह से उसका डैमेज ब्रेन में होता है। तो उसको इंप्रूव करने में मदद करता है जब एनवायरो चिप लगा हुआ मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। ऑफ कोर्स साथ ही साथ मैक्स हेल्थ केयर में रेस्टिंग हार्ट रेट यानी हार्ट बीट पल्स के ऊपर इसका टेस्ट किया गया है। अप टू 4 to 9% इंप्रूवमेंट ऑन एन एवरेज देखा गया है। और जितना हमारा हार्ट रेट बेहतर होगा, स्लो होगा, उतना ही ज्यादा बेहतर जीने की हमारी जिंदगी बढ़ जाती है अच्छी तरह से। दोस्तों मोदी केयर के हिसाब से इसके यूएसपीज क्या है? ऑफ कोर्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हाई बीवी प्रोडक्ट है, 50% बीवी मिलता है प्रोडक्ट के जरिए। आइस ब्रेकर कन्वर्सेशन स्टार्टर है, बिकॉज किसी अनजान आदमी से, स्ट्रेंजर से बातचीत शुरू करनी है तो आप मोबाइल, रेडिएशन, इन सब चीजों पे बातचीत शुरू करके उनको बता सकते हैं कि हमारे पास मोदी के नेटवर्क में ऐसे प्रोडक्ट्स मौजूद है। इजी टू कैरी है, आसानी से कैरी कर सकते हैं, जेब में, बैग में, पर्स में। एवरीवन इज अ कस्टमर। दोस्तों क्या ये प्रोडक्ट सिर्फ लेडीज के लिए है? क्या ये प्रोडक्ट सिर्फ जेंट्स के लिए है? क्या ये प्रोडक्ट सिर्फ बच्चों के लिए है? क्या ये प्रोडक्ट सिर्फ बड़े बुजुर्ग के लिए है? नहीं ना, सभी के लिए है। यानी कि लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, बड़े बुजुर्ग हो, सभी लोग, जो भी लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। और हमारे पास, आपके जानकारी के लिए बता दूं, 140 करोड़ जनता पॉपुलेशन है इंडिया में और 135 करोड़ 135 करोड़ जनता मोबाइल फोन इस्तेमाल करती है। तो सोचिए कितना बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए मौजूद है, कितने लोगों तक आप पहुंच सकते हैं ये प्रोडक्ट्स को लेके। नॉन एक्सपायरी सबसे बड़ी बात है।